चल यहाँ सब ब्लॉग में। यहाँ पे ये कर रहे हैं घी गरम और ये चढ़ा दी है अभी के लिए मैगी और ये चाय बन रही है। दूध अभी गरम कर लिया है। मैं सोच रही हूँ कुछ चादर वगैरह धो लेते हैं, तो अभी ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो अभी भिगो देती हूँ और आधा घंटे में जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी जब तक ये अच्छे से गल जाएंगे। और इनको ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, ऐसे ही रखे रहते थे, अगर किसी को सर्दी लगी या किसी को ना पड़ा तो हो जाएंगे। और ये भी निकाल ले रही हूँ, अभी उस कमरे में भी रखे हैं उसको निकाल देती हूँ। और अभी चला गया है स्कूल तो अभी के कपड़े डले हुए हैं। अनमोल ने ये चेंज किया था तो लोअर पहन लिया है, पैंट रख के चला गया है। तो मैंने आज थोड़ी ज़्यादा चादर भिगो दिए थे और मैं सोच रही थी कि आज से दीपावली की सफाई की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा अभी चादर यूज नहीं हो रहे हैं तो इनको भिगो देती हूँ। तो बस मैंने चादर भिगोने के बाद झाड़ू लगाई थी। झाड़ू लगाने में मैंने मतलब डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं की, केवल झाड़ू लगाई। इतनी ज़्यादा लस्त पस्त हो गई थी, मैं एलर्जी हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी, सब बहुत दिक्कत हुई। तो फिर मैंने टैबलेट खाई और मैं टैबलेट खाकर लेट गई। और मैं ये सोच रही थी पहले दिन ही आज मैं लस्त पस्त हो गई, दीपावली का काम शुरू किया और इतना सारा काम कैसे करूँगी मैं दीपावली का, देखती हूँ। तो अभी उठी थी मैं तो मैंने बच्चों के लिए मैगी बना दी थी और कब फिर मैंने चादर वगैरह भी धो दिए हैं। और मैंने बिस्किट और सेव बनाए थे तो इन लोगों ने नहीं खाए, अकेले थे ये दोनों, अनमोल अभी के पापा और अभी अनमोल। तो बिस्किट फपूड़ गई हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फपूड़ गई हैं, इन दोनों ने खाई नहीं। और इसको भी डिब्बे को मैं खाली कर देती हूँ और डिब्बे को धो लूँगी। तो वैसे उस डिब्बे में मट्ठा आता है और अकेले थे ये लोग तो इन लोगों ने ज़्यादा यूज नहीं किया है। और आटे में चींटियाँ हो गई थी तो आटा को छान के मैंने धूप में रख दिया छत में। और ये अभी बर्तन निकल आए हैं, छन्नी वगैरह, इनको साफ़ कर देती हूँ। ये अभी ने और इनके पापा ने मिलकर दिया बाती के बीज निकाले हैं, बहुत सारे हो गए हैं तो इसमें भर लिए थे इन लोगों ने। और ये कुछ गुम्बे बचे हुए थे घर बनने में, बाहर रखे थे तो इन्होंने यहाँ पे सेट कर लिए। अभी और बचे हैं लेकिन जब थोड़ी लगता है रख लें तो रख लेते हैं नहाने से पहले थोड़ी थोड़ी। और ये जाल भी ढका हुआ था तो इसको भी खोल दिया है और यहीं पे चाय नाश्ता भी हो गया है। और अभी बुला रहे थे मोहल्ले के बच्चों को कि अगर किसी को दिया बाती के बीज लेना है तो ले जाओ, अभी हमें भी बुला लो। तो दिया बाती का पेड़ इतना बड़ा हो गया है तो ये बोल रहे थे कि इसको छांट देते हैं, लेकिन मैंने कहा रहने दो क्योंकि अभी ऊपर से काफ़ी हरा भरा है। हरे भरे पेड़ चाहे किसी भी चीज़ को काटना नहीं चाहिए। और छोटे छोटे कुछ इस गमलों में भी हो गए हैं दिया बाती के पेड़। और कप वगैरह टोस्ट रख दिए हैं सब। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, सुबह से नहीं हुई थी। और आँख में क्रीम, फेस वॉश, साबुन वगैरह कुछ नहीं जाने देना, इसलिए अब मैं ऐसे ऐसे लगाती हूँ क्रीम। अब बाल सुलझा लेते हैं। और अभी मैंने इयररिंग नहीं पहने हैं, उनको भी पहनना है। और मैं साड़ी भी निकाल लेती हूँ, सादा सिंपल सी निकालूंगी। और ये चादर वगैरह उठा के लाई हूँ, सूख गए हैं अच्छे से। और मैं बीच की आई हूँ बहुत। और यहाँ तो समझ में नहीं आता कौन सी साड़ी पहने, क्योंकि ज़्यादा अच्छी पहन लेती हूँ तो बहुत सी लोग तो होती हैं। वैसे तो किसी बात में नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि आ जाना चाहिए। और मैं ये साड़ी निकाल लेती और बिंदी भी निकाल लेती हूँ। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी मैं कौन सी कंगन लाई हूँ, कांच की ही है। पहले स्टिकर लगा लेती हूँ, बहुत खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लगता, निकल जाती।
अभी दिखाती हूँ। इसको भी चेंज, इसकी बेडशीट भी धो दी है। जो चीज निकाल रहा हूँ तुरंत वो नहीं मिलती, और जो नहीं चाहिए वो बहुत जल्दी मिल जाती है। तो मैंने ये निकाल ली है स्टिकर। अब थोड़ी अच्छी लग रहा है। तो अब मैं दिखाती हूँ। ये है मैरून कलर की और ये है रेड कलर की। तो ये हैं 4, ऐसे हैं। और अभी मैंने पेन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मंदिर जाना था, तो मैंने कहा फिर निकालना पड़ेगा। और ये हैं 2, तो ये हैं ऐसे। तो अब मैंने लिपस्टिक लगा ली है और क्रीम। अब मैं जाती हूँ, थोड़ी चेंज कर लेती हूँ। और ये कंगन निकाली है मैंने मंदिर के लिए। मैं आ गई हूँ मंदिर, और ये बड़ी माता का मंदिर है। इसको गांव की माता भी बोलते हैं मंदिर। और ये यहीं पे मैन माता है जो हमारी बड़ी माता का मंदिर है। और पीछे परिक्रमा लगाने में भी बहुत मंदिर बने हुए हैं, मड़ियाँ बनी हुई हैं। और ये चारों तरफ अभी दिखा रहा है, अभी ही वीडियो बना रहा है। और अनमोल गया था, मैं और अभी गए थे। और ये पीपल का पेड़ है, तो इसकी परिक्रमा लगाने के बाद हम सारे मंदिरों के पैर छुएंगे। और बलून भी बिक रहे हैं और फुटबॉल भी बिक रही है। और बलून जब मिलते हैं ना तो बहुत याद आती है बचपन की, क्योंकि बचपन में बच्चे कुछ ले या ना ले और बलून ज़रूर लेते हैं। तो ये मंदिर के पीछे का एरिया है, तो मैं माता के पैर छू ले रही हूँ और यहीं से निकलती जा रही हूँ। तो अभी और एरिया आएगा मंदिर का, छोटी छोटी मड़ियाँ बनी हुई हैं, तो उनके पैर छूऊँगी। और मैं सोच रही थी कुछ लूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या लूँ। तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया था। 2 बिंदी के पैकेट बस लिए थे, तो वो शायद वो नहीं दिखाए अभी मैंने। तो घर पहुँच के मैं आप लोगों से बात करूंगी। और यहाँ पे काली माता की मूर्ति भी रखी हुई है। हर साल रखती थी, पिछली साल नहीं रखी थी कोविड की वजह से, लेकिन इस साल फिर से रखी हुई है। और जब मूर्तियाँ रखती हैं रास्ते में, जब जाते हैं हम, गाने बजते हैं भगवान के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। मन में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, भगवान के नाम की याद आती है कि ऐसे जब भी मैं भगवान की गाने सुनती हूँ, भक्ति गाने, तो मुझे वैष्णो देवी की तो बहुत याद आती है। क्योंकि वैष्णो देवी जब मैं गई थी तो इतने अच्छे अच्छे माता रानी के गाना बज रहे थे, मुझे तो बहुत याद आती है वैष्णो देवी की नवरात्रि में। और बस मैं पीछे परिक्रमा लगाते लगाते आ गई हूँ। और ये मंदिर के बाहर ही रखी हुई हमारी काली माता की मूर्ति, तो वहीं पे मैं आरती कर रही थी। और ये कुछ लोग और खड़े हुए, बीच में लाइट भी चली गई थी, तो 2 मिनट का मैंने वेट किया कि लाइट आ जाएगी, फिर वीडियो बनाएंगे। और ये मूर्ति हमारी ऐसे ही हर साल रखती है। और बस मैं निकल आई हूँ मंदिर से, अब जाएंगे घर के लिए। मैं आज आप लोगों को बताती हूँ जो शिवानी सिंह ब्लॉग है। तो जिस दिन मैं महोबा में बड़ी जन का मंदिर गई थी, उसी दिन शिवानी सिंह ब्लॉगिंग जो करती हैं शिवानी दी, तो वो लोग भी गई थी, रमा दी गई थी और उनके पापा भैया भी गए थे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ जैसे मैं गई थी और वो भी गई थी, तो इतना टाइम हो गया, मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ था कि वो लोग चली गई थी और मैं पहुंची थी। तो मैंने उनके पापा जी को देखा, तो मैं तो पहचान गई थी, लेकिन मुझे कंफर्म करना था। तो मैंने मोहिनी और अभी को आवाज़ दी कि इधर आओ जल्दी, और ये अंकल जी लग रहे हैं, यानी शिवानी दी के पापा। लेकिन जब तक वो लोग मेरे पास आए, क्योंकि थोड़ी आगे निकल गए थे, तो मैंने उन लोगों से बताया, तो उन लोगों ने देख तो लिया था कि हाँ ये उन्हीं के पापा हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाई थी, नहीं तो मैं अंकल जी से भी मिल पाती। और दी लोग तो वैसे भी चली गई थी, पापा को तो मैंने उनके देख लिया था, बिल्कुल आंखों के जस्ट सामने निकल गए थे। और वैसे ही आप लोग सोचेंगे कि कैसे आपको पता कि उन्हीं के पापा थे। तो मैं ब्लॉग देखती हूँ लोगों के, जैसे रमा दी के, शिवानी दी के, तो मुझे पता है कि वो उन्हीं के पापा हैं। और फेस भी बिल्कुल सेम वही था, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सेम भी और पहनावा, चेहरा और पहनावा भी सेम हो, तो बिल्कुल सेम वही लग रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो बहुत ज़्यादा दूर निकल गई थी। और वो भी महुआ में थी जब मैं थी,
और अब वो भी अपने घर पे पहुंच गई हैं, मैंने आज ही देखा है। और नंदिनी का भी आज कल बर्थडे था। और बस वो लोग अपने घर पे पहुंच गई हैं, मैं अपने घर पे आ गई हूँ। और मोहिनी ने भी मुझे काफ़ी रोका कि दी दशहरा करके जाना, लेकिन अनमोल और उनके पापा के लिए थे तो मन तो कभी नहीं होता है मायके से आने का, लेकिन फिर आना तो पड़ता ही है। और आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।